न्यूज ऑफिस टीवी में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं आपका साप्ताहिक कार्यक्रम किस्मत के कार्ड। हमारे साथ हैं मशहूर टैरो कार्ड रीडर रेनू माथुर, जो आपको बताएंगी आपका राशिफल, जिसमें होगा पूरे सप्ताह आपकी इनकम और रोजगार का हाल, सेहत और परिवार का कैसे रखे ख्याल। आइए मिलते हैं रेनू जी से। रेनू जी नमस्कार। आशीर्वाद, एक नया सप्ताह, कुछ नई बातें और आपकी राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, ये सब हम आपके साथ अब करेंगे साझा। पहली राशि मेष यानी एरीज। एरीज के लिए जो टैरो कार्ड आता है वो है लवर्स, यानी ये सप्ताह आपके रिश्तों को लेकर, आपके परिवार को लेकर, आपके प्रेम संबंधों को लेकर कुछ अच्छी बातें कह रहा है। अगर आपने आज तक अपनी सोच को अपने साथी के सामने जाहिर नहीं किया तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप अपने दिल की बात कह सकते हैं और परिवार में भी रिश्तों को लेकर सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगी। और अगर उस शक्ति को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपका जो शुभ क्रिस्टल है वो है लैपिस लैजुली। ये आपकी संबंधों को, आपकी सोच को और इवन कार्य क्षेत्र में प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ को सुधारने में आपकी मदद करेगा। अगली राशि है वृषभ यानी टॉरस। टॉरस के लिए जो कार्ड आता है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपने जो आज तक कोई भी स्किल, कोई भी हुनर सीखा है उससे आप पैसा कमाएंगे, धन अर्जित करेंगे, चाहे वो जॉब के थ्रू है और चाहे किसी बिजनेस के थ्रू। इस सप्ताह में आप जो भी नई कोई कोशिश, कोई एफर्ट करेंगे उसके सक्सेसफुल होने की पूरी संभावना है। हिम्मत ना खोएं। 2 या 3 दिन में आपको जो भी आपने कॉन्टैक्ट्स या जो भी तरीके इस्तेमाल करे हैं उसके नतीजे आपके सामने आने लगेंगे। और आपके लिए जो शुभ क्रिस्टल है वो है रोज क्वार्ट्ज। ये गुलाबी रंग का बड़ा प्यारा सा क्रिस्टल है और बहुत आसानी से मिल जाता है। हमारी तीसरी राशि है मिथुन यानी कन्या। कन्या राशि के लोग, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, कुछ ज्यादा ही प्रोसेस करते हैं चीजों को। इनके लिए जो कार्ड आया है दैट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का अर्थ ये है कि आज तक आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी कोशिशें करी हैं, उनके फल मिलने का, उनके रिजल्ट्स आने का टाइम है। पिछले कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से जो आप कोशिशें कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग आपकी चल रही है, कॉन्टैक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, इस हफ्ते में आपको उनके सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपका जो लकी क्रिस्टल है वो है ऑनिक्स। ये बहुत सटीक तरीके से नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको आपकी जिंदगी से हटाता है, एक तरह से आपके रास्ते की अड़चनों को दूर करता है। हमारी अगली राशि है कर्क यानी कैंसर। इस राशि के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं। उनके लिए जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ सोर्ड्स है, यानी जो आज तक का आपका जीने का नज़रिया है, जिस तरीके से आप जी रहे हैं या आपका सोचने का ढंग है, आपको उसको 180 डिग्री बदलना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो बंदिशें हैं, जिन बंधनों में आपने अपने आप को बांधा हुआ है, वो सब आपके दिल और दिमाग की सोच है। वो बंधन असलियत में एग्जिस्ट नहीं करते। अपने आप को उस सोच के दायरे से बाहर निकालिए तो इस हफ्ते में आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फैसले लेने में आप सफल होंगे। आपका जो लकी क्रिस्टल है वो है जेड। इस स्टोन से काफ़ी देशों में देवी देवताओं की मूर्तियों को भी गढ़ा जाता है। ये रिद्धि सिद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी और ठहराव के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है और इसका इस्तेमाल करने से आपके घर में और आपके जो बिजनेस या जॉब के प्रेमिसेस हैं उसमें एक शांति और ठहराव का माहौल आता है। कर्क के बाद हमारी अगली राशि है सिंह, जिनका कि राशि का समय आज से स्टार्ट हो रहा है। इस
राशि का जो कार्ड आया है दैट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप या स्वयं, अगर आपकी उम्र 45 या 50 से ज्यादा है, या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी फीमेल आएंगी जो चाहे आपकी बॉस हो, मदर हो या रिलेटिव हो, इस एज ग्रुप की किसी लेडी के होने से या उनके सलाह देने से आपके जीवन में अचानक एक उठाव आएगा जिससे आप तरक्की करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि आपने आज तक उनकी सलाह पे विचार क्यों नहीं किया। ये ज्यादातर संभावना इसकी ये है कि ये आपकी बॉस होंगी या आपकी माताजी होंगी। इसलिए जो भी आपके नजदीकी दायरे में इस एज ग्रुप की लेडी हैं, प्लीज उनकी बात पे ध्यान दीजिए और उनके मशवरे पे गौर कीजिए। इस हफ्ते में आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस राशि के लिए ब्लू लेस एगेट, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है। इसकी ऊर्जा इतनी अधिक है कि अगर हम इसको अपने से 5 या 10 फुट की दूरी पे भी रखेंगे तो ये हम पे असर करेगी। हमारी अगली राशि है वर्गो यानी कन्या। कन्या राशि के जो लोग हैं, जो इस सन साइन में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक बात मैं आपको बता दूं, जहां पे भी ये सिक्कों के कार्ड्स आ गए, इनका लिंक ज्यादातर धन से या बिजनेस या जॉब से होता है। ये एक प्रोफेशनल दायरे से कनेक्टेड कार्ड्स होते हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि ये हफ्ता, ये सप्ताह वो वक्त है कि आपने डिसीजन लेना है कि आपने कौन सा हुनर, कौन सी स्पेशलाइजेशन अपनी लाइफ में ऐड करनी है। चाहे आप ऑलरेडी बहुत हाईली एजुकेटेड या स्टेबल हों, अगर आप एक एक्स्ट्रा हुनर अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो वो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा मदद करेगा। और आपका जो लकी क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट। ये इमोशंस को, भावनाओं को ठहराव देने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है। और इसको आप, इसका जो छोटा वर्जन है यानी क्रिस्टल की फॉर्म में, इसको आप अपनी पॉकेट या अपने लैपटॉप बैग में कैरी कर सकते हैं। और अगर आपको इस फॉर्म में ये मिलता है तो आप इसको अपने घर में कहीं पे भी एक सजावट के तौर पे भी रख सकते हैं। और ये आपकी सारी ऊर्जा को रूट करेगा, उसको जैसे बिजली की अर्थिंग होती है, और ये आपको बहुत ठहराव और स्टेबिलिटी देगा। इससे अगला जो हमारा सन साइन या राशि है वो है लिब्रा यानी तुला। तुला राशि के लोगों का जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपने अभी तक जो प्लान और बजट अपने सेट करे हैं या सोचे हैं, अब वो टाइम है कि इस सप्ताह में जो रेलेवेंट लोग हैं, जो इस दायरे से कनेक्टेड लोग हैं, उनसे मिलें। यानी विदेश यात्रा या विदेश में जाके बसने का आपका कोई प्लान है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी राशि के जो लोग हैं वो ऐसा देश चुने जहां पे गर्मी और सर्दी का क्लियर मौसम हो, क्योंकि कुछ देश ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअसली बस टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें क्लियर कट समर एंड विंटर एक्सट्रीम्स में होता है। तो तुला राशि के लोगों को मेरी ये सलाह है कि ऐसा कोई देश चुने और प्रोफेशनली जाने की बजाय आप वहां के लिए एक, जैसे परमानेंट वहां रहने का अगर आपका इंतजाम हो सकता है तो उन कागजों को हो सके तो आज तैयार, इस हफ्ते में तैयार करके सबमिट करने की कोशिश करें। आपका जो लकी क्रिस्टल है वो है सर्पेंटाइन। ये नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी को निकालता है, आपको ठहराव देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है जैसे डायबिटीज एक्सेट्रा, उसको बैलेंस करने में थोड़ी मदद करता है। और कभी कभी जो आपकी जो मेडिकेशन है उसको ज़्यादा असर देने में सहायता करता है। मैं आपको क्रिस्टल्स के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और ये नेचर में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अलग अलग कंट्रीज के हैं, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, मगर ये बहुत असरकारक हैं और इनके लिए कोई हमें कॉम्प्लिकेटेड उपाय नहीं करने पड़ते, बस इनको अपने साथ कैरी करना पड़ता है एक ऊर्जावान किसी पर्सन से इनको एनर्जाइज कराने के बाद।
लिब्रा के बाद हमारा सन साइन आता है स्कॉर्पियो, जो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का सन साइन है, जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि आप जो भी काम करना शुरू करेंगे या नया बिजनेस प्लान करेंगे, उसमें इस सप्ताह में आपको दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से ना सिर्फ सलाह पॉजिटिव मिलेगी, बल्कि उनमें से कोई ना कोई आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो सकता है। लेकिन कोई डिसीजंस ले लें, डिस्कशन कर लें, लेकिन कोई भी पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन इस सप्ताह में ना करें। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पर हाँ, फैसले इस सप्ताह में किए जा सकते हैं। और आपका जो लकी क्रिस्टल है वो है लेपिडोलाइट। अगेन ये बहुत आसानी से मिलता है। ये सेहत के लिए भी और हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए भी, और कुछ लोग जिनको घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है उसमें भी ये क्रिस्टल आपकी बहुत मदद करता है। मैं बार बार ये कहती हूँ, क्रिस्टल एक सपोर्टिव प्रोडक्ट है। आप ऑलरेडी जो सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं, चाहे वो दवाई है, योगा है, एक्सरसाइज है, वॉक है, उसके साथ ये एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी का एक तरीका है जिसको आप बहुत पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। वृश्चिक के बाद आती है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये विजय हासिल करने का, फतेह हासिल करने का कार्ड है कि आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत यात्रा की, अपने परिवार से दूर रहे, बहुत काम किया, लेकिन अब वो समय आ गया है जो इस सप्ताह में शुरू होगा। आप में से कई लोग उस धन जो आपने अर्जित किया है या जो वो मेहनत आपने की है, उसके फल को एंजॉय करने का, अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी में खुशियां मनाने का और बांटने का ये थोड़ा सा समय है। इसको हो सके तो बहुत पॉजिटिवली यूज करें। इस सप्ताह में अपने परिवार के साथ समय बिताएं, घूमें फिरें, थोड़ा सा एंजॉय करें। आपका जो लकी क्रिस्टल है वो है सोडालाइट। ये देखने में, मैं आपको एक बार कहूंगी, इसमें काफी समानता है लैपिस लेजुली के साथ, लेकिन सोडालाइट एक बिल्कुल ही डिफरेंट क्रिस्टल है। ये धनु राशि के लोगों को, जिनको बहुत जल्दी पिंडलियों और पैरों में दर्द हो जाती है, उनको रिलीफ देगा। और जो भी आप डिसीजंस लेंगे, चाहे वो घूमने फिरने के हैं, चाहे मनी इन्वेस्ट करने के हैं, इस क्रिस्टल की मौजूदगी आपकी मदद करेगी। धनु राशि के बाद हम आते हैं मकर राशि पे, जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लोग बहुत परिवार से रिलेटेड और कनेक्टेड फील करते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो मकर राशि के लिए आया है, इसका मतलब यह है कि इस राशि के लोग सदा से ये चाहते हैं, वैसे तो हम सब चाहते हैं कि परिवार को हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह की लग्जरी, हर तरह का ऐशो आराम मिले। और ये लोग महंगे से महंगी चीज इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी और प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो अब वो वक्त है 7 ऑफ कप्स, यानी कि जो लग्जरीज और जो आराम आप अपने परिवार को प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये सप्ताह उसको प्लान करने का है, उसके बारे में सोचने का है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और आपको के लिए बहुत अच्छी दिशाएं दिखा रहा है। इस सप्ताह सब राशियों के कार्ड्स जो मैं देख रही हूँ बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका क्रिस्टल है सिट्रीन, जो ना सिर्फ पैसे के ठहराव में हेल्प करता है, हाई ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने में भी बहुत मदद करता है। सिट्रीन एक बहुत पॉजिटिव क्रिस्टल है, इसको घर में रखा जा सकता है, साथ में कैरी किया जा सकता है। मैं कम से कम क्रिस्टल्स की पावर में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये नेचर के पंच तत्वों के असर के कारण, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, इन सब के असर के कारण ये नेचर ने अपने आप क्रिएट करे हैं और ये पहाड़ों और खदानों में पाए जाते हैं और इनको बहुत बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हमारी अगली राशि है एक्वेरियस, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का कार्ड आया है जजमेंट। इसके 2 मतलब हैं, यानी अगर कोई कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा है तो अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो उसका फैसला बिल्कुल निकट भविष्य में आपके फेवर में, आपकी तरफ होगा। और इसका ये अर्थ भी है कर्मों के फल। अब जो आपने जो भी गलत या सही आज तक किया है, उन कर्मों का नतीजा, उनके फल अब आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको ये कहूंगी, इस हफ्ते में, इन 7 दिनों में कोई ऐसा अच्छा कर्म करें, ब्लड डोनेट करें,
किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाएं, कुछ भी अच्छा करें जिससे आप कुछ अच्छे कर्म कमा सकें और ईश्वर की किताब में आपके बही खाते में कुछ अच्छा लिखा जाए, क्योंकि वो आगे जाके आपकी मदद करने वाला है। आपका लकी क्रिस्टल है येलो टोपैज। स्टोन्स की भाषा में इसे हम पुखराज भी बोलते हैं, लेकिन येलो टोपैज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसानी से मिलने वाला क्रिस्टल है। इसको इस्तेमाल करके इसके रिजल्ट्स देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत खुश होंगे। आज मैं क्रिस्टल्स के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती थी। हमारी आखिरी राशि है पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि के लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड शायद मैंने पहले भी आपको एक दिन बताया था। ये कार्ड ये कहता है कि अपनी आध्यात्मिक और फाइनेंशियल जो बैलेंस है उसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ आध्यात्म पे फोकस करेंगे तो आप अपना परिवार और अपना कार्य क्षेत्र दोनों से दूर हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ फोकस करेंगे पैसे पे और धन अर्जित करने पे, फिर भी आप उस डिवाइन पावर से, भगवान से, परमात्मा से और अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ आपका ध्यान पूरी तरह अध्यात्म में है, दूसरी तरफ आपका ध्यान पूरी तरह धन कमाने में है, तो आपका जो इमोशनल बैलेंस है, जो परिवार के साथ जुड़ा होना चाहिए, वो डैमेज हो जाएगा। इस पे कृपया प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान दें। और आपका जो लकी क्रिस्टल है वो है टूरमलीन। टूरमलीन बहुत सारे रंगों में पाया जाता है, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, हरा, नीला, बहुत सारे रंगों में पाया जाता है। मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो पर्पल डार्क बैंगनी कलर का टूरमलीन है। ये आपकी जो पूरी जिंदगी का जो बैलेंस है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। आपके रिश्तों को, आपके परिवार को, आपके काम को, हर तरह से ये टूरमलीन आपकी मदद करता है। आज हमने एक नई बात करी, वो है कि ना सिर्फ हमारी राशियों के कौन से टैरो कार्ड्स हैं, कौन से क्रिस्टल आपकी मदद करेंगे, ये हमने आज आपसे बात की। आपके मन में जो भी सवाल हो आप अपने मन में बना के रखिए। अगले हफ्ते इन सवालों को हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सबके साथ कॉमन होते हैं। बच्चों की पढ़ाई, रिश्ते, स्ट्रेस, डिप्रेशन, परिवार को और काम को लेके फैसलों में कंफ्यूजन। तो इन कुछ पॉइंट्स को हम अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। नमस्कार। तो ये था 12 राशियों का हाल। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।